नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर ज्ञान वीडियो लॉग में स्वागत है। आज का मैं पॉइंट लाया हूँ। आज का ये जो वीडियो है उसके संबंधित है ये अरोरा या उसके दूसरे शब्दों में नॉर्दर्न लाइट भी बोला जाता है, साउदर्न लाइट भी बोला जाता है। ये जो लाइट है ये क्या है, इसके बारे में जानकारी देंगे, इसलिए थोड़ी वीडियो डिटेल में है, क्योंकि दोबारा इसके बारे में जानने के लिए आपको दूसरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी डिटेल में यहाँ बताया जाएगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। इस वीडियो में मैं इन बिंदुओं को कवर करूँगा कि अरोरा आमतौर पर कहाँ देखा जाता है, अभी कौन कौन से देशों में दिखाई दिया है, इसकी चर्चाएँ इतनी क्यों हो रही है, पहले भी इस तरह की कोई भयानक अरोरा की घटनाएं घटी हैं, इस तरह के सोलर स्टॉर्म उठे हुए हैं, अभी वाले का साइज क्या है, क्या हमारे जीवन में ये कोई प्रभाव करता है, आखिर इसकी मॉनिटरिंग कौन एजेंसी करती है, इसके साइज को कैसे पता लगाया जाता है, कितनी भयावहता है या इसकी पूर्वानुमान की सूचना कौन देता है, इसका मानव जीवन पर क्या इफेक्ट है, क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, इन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ अरोरा क्या होता है। तो अरोरा एक लाइट इफेक्ट की घटना है जो पृथ्वी के हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर घटित होती है। यह आसमान में दिखने वाली एक खूबसूरत प्राकृतिक घटना है। इनको दो रूपों में देखा जाता है। जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में जो दिखाई देते हैं उनको अरोरा बोरेलिस कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग सुमेरु ज्योति कहते हैं। दो दक्षिणी ध्रुवों में दिखाई देती हैं उनको कुमेरु ज्योति कहते हैं, और इंग्लिश में अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। यह आमतौर पर मध्यरात्रि या भोर के समय में दिखाई देता है। इसमें नीले बैगनी रंग के, रेड कलर के, मतलब रंग बिरंगी ज्योति दिखाई देती हैं, जो कि डांसिंग या नाचते हुए घूमती हुई प्रतीत होती हैं। रिबन जैसी भी होती हैं, पर्दे जैसी होती हैं। ये अद्भुत नज़ारे होती हैं। जो लोग नेचर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोग इन घटनाओं को अपने आँखों से देखना चाहते हैं, अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं। सवाल होता है कि अरोरा कैसे बनता है। अरोरा सूर्य से लगातार आवेशित किरण का जो है उत्सर्जन करते रहता है, जो सौर वायु कहते हैं। यह सौर वायु पृथ्वी के जब चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है तो यह आवेशित होकर वायुमंडल के ऊपरी भागों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ जाती है या खींचे चली जाती है। इससे जो वायुमंडल में जो गैस होती हैं उनके साथ ये टक्कर खा जाती हैं और उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि उत्तेजित होकर विभिन्न रंगों में बिखर जाती हैं, जिसे हम लोग अरोरा कहते हैं। अरोरा को जो लोग आंखों से देखते हैं वो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह एक बिल्कुल रहस्यमयी घटना जैसा दिखता है, बहुत मनमोहक होता है। सवाल आता है कि आमतौर पर अरोरा घटनाएं कहाँ होती हैं। तो जैसा हमने पहले बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में, तो हम कह सकते हैं कि हम इसके लिए कह सकते हैं कि आइसलैंड और न्यूजीलैंड में रहने वाले लोग जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, ऐसी सुंदर दृश्य को आमतौर पर देखते हैं। और जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं या अरोरा को घटनाओं को देखना चाहते हैं अपने आंखों से, वो उधर टूरिस्ट के रूप में जाकर देखते हैं। अब चर्चा का विषय बना है अभी जो घटना घटा है, जो सोलर तूफान उठा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी की जो घटना घटी है अरोरा की, यह हमारे उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड और उत्तरी देशों के अधिकांश देशों में जो है दिखाई दिया है। इस बार की जो अरोरा है जो इन देशों में दिखाई दिया है, ये बहुत भयानक है। इससे पहले कब उठा था? इससे पहले 2003 में उठा था, 20 साल पहले, और 2 दशक पहले 1859 में उठा था।
इसकी निगरानी कौन करता है? सवाल होता है कि अभी वाले का साइज कितना बड़ा है। अभी वाले की जो घटना, अरोरा की जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें हमने बताया है कि यह सूरज से बताया कि सूरज पर होने वाली चुंबकीय घटनाओं या कहें सोलर विस्फोट से होती हैं। तो उस सोलर उष्मा की जो मोटाई है या उसकी जो लंबाई कहें, आकार कहें, तो सोलर उष्मा की आकार जो है पृथ्वी की 16 गुना है। अरोरा की घटना सूर्य के आवेशित कणों के कारण होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, ये हमारे सैटेलाइट और पावर ग्रिडों को प्रभावित करते हैं। जो 1859 में जो घटना घटी थी, उस समय उसने सोलर पावर ग्रिड को काफी प्रभावित किया था, वो बंद कर दिया था उन्हें। अब इसकी जानकारी देते हैं कि इसकी आखिर निगरानी और मॉनिटरिंग कैसे होती है, इसकी साइज का कैसे पता चलता है। इसकी निगरानी NOAA, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक अमेरिकन एजेंसी है जो इसकी निगरानी करती है और इसकी डाटा को प्रकाशित करती है। अभी वाले जो अरोरा की घटना या सोलर विस्फोट की जो घटना हुई है, इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि उसने अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। सोलर विस्फोट है, इसका माप G5 के द्वारा किया जाता है। जो इसका मापक है G5 CME तरंग कंट्रोल मास इजेक्शन के द्वारा माप किया जाता है। एक सवाल के जवाब देते हुए NOAA के अधिकारियों ने कहा कि आखिर इस घटना से, जो कि हमारे पावर ग्रिड, सैटेलाइट, GPS सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम को जो प्रभावित कर सकता है, आखिर इसकी जानकारी हमें कितने देर पहले मिल सकती है। इस पर ये नासा के साइंटिस्ट ने बताया है कि हमारी जो सैटेलाइटों की स्थिति है L1 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थित है। L1 लैग्रेंज पॉइंट वह पॉइंट होता है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक जगह निर्धारण किया गया है। हालांकि हम इसको बीच नहीं कह सकते हैं, यह एक ऐसा जगह है जहां पर सैटेलाइटों का निर्धारित किया गया है कि यहीं पर रहेंगे, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगी, नहीं तो अपने रास्ते से वो भटक जाती हैं। वहीं से चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके मतलब उनका कहना था कि सूर्य से जब कोई भी तरंग उठेगी तो हमारे L1 पॉइंट तक पहुंचेगी। वहाँ पर जब तक हमारा सैटेलाइट उसका निगरानी करेगा, जो वर्तमान में सोलर चिंगारी भड़की है वह सन स्पॉट AR3664, यानी यह एक जगह है, सूर्य के पर एक बिंदु है, वहाँ से यह चिंगारी भड़की है और यह लगभग 6 की संख्या में है, जो 10 मई को 1645 UT पर लगभग दुनिया भर के मैग्नेटोमीटर से टकराया है। और NOAA या नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी इसके पीछे पीछे और भी तरंगे आ रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उनका प्रभाव कितना होता है। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से NOAA ने अपने वेबसाइट पर इस जानकारी को शेयर किया है, कैसे सोलर विस्फोट होने से कैसे चुंबकीय तरंगें उत्तरी ध्रुव के आसपास मंडरा रही हैं या फैल रही हैं। इस घटना से हमारे पावर ग्रिड, मैग्नेटिक एरिया को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत चूँकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से काफ़ी दूरी पर पड़ता है, इसलिए यह भारत में इस तरह की घटना होना अस्वाभाविक है। इस तरह की घटना भारत में लगभग नहीं हो सकता है।